हे गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एसएससी लॉजिक। दिस इज़ अरुण राजपूत। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बताया था, उसमें कुछ डेफिनेशंस थी और कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। तो उसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे आगे चलते जाएंगे। बस थोड़ा सा नंबर सिस्टम और बाकी है, इसके बाद फिर मैं आपको सारी ट्रिक्स जो होती हैं हर एक क्वेश्चंस की, वो मैं सारी ट्रिक्स आपको बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हुए थे, उन्हीं क्वेश्चन सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैंने शायद आपको घर के लिए भी दिया हुआ था, आप लोगों ने शायद किया होगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश की होगी तो अच्छा है। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है तो मैं उसको फिर से एक बार सॉल्व करा दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा, ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा कह रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों हम एक दो नंबर अपने जो एग्ज़ाम में आते हैं और एक एक नंबर से बच्चे जो है क्वालिफाइड करने से रुक जाते हैं, तो वो नंबर हमारे क्वालिफाइड करने से रुके ना, हम क्वालिफाइड ही हों। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और देखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट है। मैं इसको फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, 1 करोड़ % इंपॉर्टेंट है। 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग बताइए। मैंने यह फिर से लिख दिया है, यह मैं बता चुका हूं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया था मैंने, तो इसके धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा, मैं शॉर्टली लिख दे रहा हूं। n+1 2n+1 अपॉन 6, यह मेरा होगा। और इसी सीक्वेंस में हम आगे चलते हैं। अब मैंने जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसी में हमको पुट करना है और कुछ नहीं करना है हमें। हमने एक क्वेश्चन दिया था, मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया था कि 1² प्लस 2² प्लस 3² प्लस 4² प्लस 6² एंड सॉरी 6 नहीं है, इसके बाद कंटिन्यू था ये, और 10²। इसको मुझे फाइंड करना था। इसमें मुझे क्या करना था, फाइंड सम ज्ञात करना था, यानी फाइंड ही सम निकालना था मुझे। तो इसका सम क्या होगा हमारे लिए, आपके ऊपर फॉर्मूला रखा हुआ है ना, तो इसी फॉर्मूले में n का मान कितना हो जाएगा, इसकी हम कंपेयर करा लेते हैं। जो n का मान कितना है, 10 दिया है ना, 10 पदों तक। n क्या होता है, टोटल नंबर्स ऑफ सम, यानी सब जितने नंबर्स हैं उनका सम। तो कितने नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं, है ना। तो 10 नंबर्स है, तो इसमें हम 10 नंबर्स में इस फॉर्मूले में हम इसको उठा के पुट कर देते हैं। तो क्या रहेगा मेरा, n की 10 रखिए और 10+1 हो जाएगा, और फिर इसको 2×10+1 अपॉन 6, इसको और इंगित करता है, आगे बढ़िएगा, ×11 ×20 एंड 21। ठीक है, इसके आगे फिर बढ़िएगा आप, क्या रहेगा, 10×11 ×21। 6 को फ्रैक्शन में कर लीजिए, इजी हो जाता है, ये 5 टाइम्स कटेगा, ये 7 टाइम्स कटेगा। ओके, इसके बाद आगे क्या रहेगा, 5×11 × 7। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जो आपका आएगा वो हमारा सम होगा। तो क्या होगा, 55×7, और 55 में 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 5 और 38। ठीक है, तो इतना हमारा सम आ गया। अब समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इनको ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में से एक है। अब आपका ये आंसर आ गया है, तो इसको नोट कर लीजिए और कॉपी करते जाइए, और थोड़ा अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़ते जाइएगा। ठीक है, भागिए मत, भागेंगे ना तो हम फंस जाएंगे, थक जाते हैं। वही जो मैंने कछुए और खरगोश की कहानी सुनाई थी, तो सेम वही हाल होता है। जब आप धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं तो एक टाइम ऐसा होता है कि आपका हर चीज़ पर कमांड हो जाता है बेहतरीन। जब आपका कमांड हो जाएगा तो आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर टिक कर देंगे, है ना। चलिए, इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ता हूँ। एक और क्वेश्चन रहेगा मेरे पास, इसका जो लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है, 1 करोड़% इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बिल्कुल। क्या है, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों, घन यानी क्यू, घनों का योग ज्ञात कीजिए, या योग बताइए, योग बताइए या ज्ञात कीजिए, कुछ भी।
इसी चीज को सेकंड रूप में क्या लिखते हैं जो मैथमेटिकली तौर पर होता है, प्योर मैथमेटिकली तौर पर क्या होता है, 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q प्लस डॉट 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 प्लस NQ। इसमें उसने मेरे पास 4 ऑप्शन बना दिए थे मेरे सामने, तो इस ऑप्शन को मुझे सॉल्व करना था। तो क्या रहेगा, पहला ऑप्शन ये था n प्लस 1, बी ऑप्शन ये था n प्लस 1 अपॉन 2, सी ऑप्शन ये था मेरे पास n प्लस 1 2n प्लस 1, लगभग यही ऑप्शन आते हैं, याद रखिएगा। एक आदि चेंज करेगा वो करेगा तो n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। गैस कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाइए अपने मन से, शायद कहीं देखा हो। ये छोटी छोटी क्लासों के क्वेश्चंस हैं, है ना। और क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये भी बहुत है, तीनों फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। इसका आंसर ये रहेगा डी वाला। इसका आंसर क्या रहेगा, 1Q 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग बताइए। तो इसका क्या रहेगा, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। सम ऑफ Q पॉजिटिव इंटीजर्स 1 to n इज, सम ऑफ Q पॉजिटिव इंटीजर्स 1 to n इज। तो क्या रहेगा, 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q प्लस NQ डॉट 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 प्लस NQ रहेगा। तो इसका सिक्वेंस क्या रहेगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है, जरा इसको ध्यान से पढ़िए क्योंकि अगर होल स्क्वायर नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये पहला वाला बन जाएगा जो 1 से n तक के धन पूर्णांकों का योग है, लेकिन अगर उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, तो फिर ये क्या हो जाता है, ये हमारा क्यूब में आ जाता है। किस में आ जाता है, क्यूब में आ जाता है। तो जरा ध्यान रखिएगा इसका क्या रहेगा, इसका आंसर सीधा सीधा यही रहेगा n प्लस 1 अपॉन 2 की पावर होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं आपको। क्या क्वेश्चन रहेगा इसका, 1Q प्लस 2Q प्लस 3Q प्लस 4Q प्लस डॉट 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 प्लस 10Q। कहीं तक भी दे सकता है, कहीं तक भी पूछ सकता है। तो आपको इसका Q निकालने की जरूरत नहीं है, Q निकालेंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, इतना टाइम हमारे पास नहीं रहता है ना। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। अब इसका क्या है, इसका थोड़ा दिमाग लगाया कीजिए कि क्या यह फॉर्मूला मैंने कहीं पढ़ा तो नहीं है। इसका शॉर्ट ट्रिक ढूंढिएगा, है ना। तो इसका शॉर्ट ट्रिक ढूंढने का मतलब क्या है कि कहीं मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो नहीं है। तो इसका फॉर्मेट जो है वो देखिएगा। तो फॉर्मेट क्या रहेगा, हाँ दिमाग में रखिएगा, ये मैंने देखा था। तो इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, n प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर रहेगा। ओके, अब n का मान यहाँ क्या दिया हुआ है, n इक्वल टू 10 दिया हुआ है। 10 को इसमें जरा रख दीजिए, पुट कर दीजिए, क्रॉस 10 प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। ओके, इसको जरा सॉल्व आउट करते जाइए आगे धीरे धीरे। क्या रहेगा, 10 क्रॉस 11 अपॉन 2 होल स्क्वायर, है ना। अब इसके आगे क्या रहेगा, इसको और सॉल्व कीजिएगा, इसको अंदर से कैंसिल आउट कर लीजिए, थोड़ा सही रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा, 55, है ना, 55 का होल स्क्वायर रहेगा। अब 55 का होल स्क्वायर जो करेंगे वो कितना आएगा मेरे पास, करके देखिए जरा इसको। तीस 25 आएगा, 30 25। ठीक है, इतना इसका आंसर आएगा। तो अब आपको थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब आप इसको बड़े से अच्छे से नोट कर लीजिएगा और थोड़ा ध्यान से पढ़ते जाइएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। इसी सीक्वेंस में अब मैं आगे बढ़ता हूँ। बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको तीनों को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हद तक पूछेगा ये क्वेश्चन है, बड़ी ही अच्छे क्वेश्चनों में से एक हैं, लगभग पूछे भी जाते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, और बड़े अच्छे से मन लगा कर पढ़िएगा थोड़ा, तो अच्छा लगेगा। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे अब अपना।
इसके बाद क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो है मेरा क्या रहेगा, नेक्स्ट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं एक तरीके से, क्या है ये सब शॉर्ट ट्रिक्स हैं, कभी आ जाए तो आप थोड़ा इनको याद रखिए, ये सब बिल्कुल ही अच्छे क्वेश्चनों में से एक हैं। तो अगला नेक्स्ट क्या रहेगा, 1 से n तक की वन से n तक की सम संख्याओं, 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए या ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन है मेरे पास। क्या क्वेश्चन दिया है, 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। अब क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमारे सामने, तो इसी चीज को हम मैथमेटिकली तौर पर क्या लिख सकते हैं, सिर्फ उसने क्या कहा है 1 से n तक की सम संख्या, क्या कहा है सम संख्या, सिर्फ सम की बात हो रही है और उसका भी क्या है वर्ग है यानी स्क्वायर है। तो इसी चीज को हम इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर इवन नंबर इज 1 to n, क्या होगा सम ऑफ स्क्वायर इवन नंबर इज 1 to n। तो क्या होगा, इसी चीज को हम क्या करेंगे, उसने पूछा है सम, तो सम से मतलब है कि मेरा सिर्फ इवन इवन ही होना चाहिए और वो भी इसका स्क्वायर। देखिए जरा ध्यान रखिएगा, इन सब क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है, बड़े ध्यान से पढ़िए। 6 का स्क्वायर ये कह रहा है, वो मैथमेटिकल तौर पर जो लिखा जाता है वो मैथमेटिक्स की प्योर मैथमेटिक्स की भाषा में ये लिखा जाएगा, इसका डेफिनेशन ये दिया है। और आपको हो सकता है डेफिनेशन भी बोल दे, हो सकता है आपको ये दे दे और आपसे पूछ ले, तो कंफ्यूज करने के लिए वो कुछ भी करेगा कि आपको थोड़ा घुमाएगा क्वेश्चन को, कि आप सीधे सीधे उसको रट के लगा ना सकें। तो आप थोड़ा अपना दिमाग यूज कीजिए ताकि जल्दी से आपका आंसर आ जाए और आप थोड़ा अच्छे से सीख सकें। तो सीखिए, रटिए मत, मैथ है। तो इसका क्या रहेगा, उसने मेरे सामने इसके 4 ऑप्शन बना दिए थे। क्या था n+1, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है। बी ऑप्शन था मेरे पास n+1/2। सी ऑप्शन था जो मेरे पास क्या था n+1 और 2n+1/6। और डी ऑप्शन क्या था मेरे पास n+1 और n+2/6। इसको जरा गैस कीजिए क्या रहेगा इसका आंसर, है ना। तो ये उसने ऑप्शन बना के रख दिया था, ये भी कई बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है आपको ये लैंग्वेज ना दी हो, ये पूछ लिया गया हो, यहाँ एन की जगह कुछ भी चेंज करके वो दे सकता है आपको। क्या करेगा, एन की जगह कुछ भी चेंज करके दे सकता है आपको, है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि बड़े उसके ध्यान से इसको देखिएगा कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये रहेगा। बड़े अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि 2² + 4² + 6² + डॉट 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 + n², इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है हमको, इनको बड़े क्लियरिटी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर यही रहेगा। ध्यान रखिए, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ये है 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग। क्या है, 1 से n तक जो है उनकी सम संख्याएं ले लीजिए, उन संख्याओं का वर्ग करके उनको ऐड करके उनका योग ज्ञात करना है, यानी सम फाइंड करना है हमको। तो उसका सम क्या होगा n+1 n+2/6। जरा ध्यान रखिएगा, बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं ये। इसी सीक्वेंस में मैं आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, इस पर क्या क्वेश्चन रहेगा जरा देख लीजिएगा क्वेश्चन को, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है मुझे, जो आपको लेना है जो इजी और मेथड हो। तो क्या रहेगा, 2² 4² 6² प्लस डॉट 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 प्लस, और जो आपको लेना चाहते हैं 10 ले लूँ, 10 इजी रहेगा, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं 10 पर ही बेस्ड करा दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से इजी और मेथड इजीली समझ में आ जाए। अब इसमें क्या रहेगा, n का जो सम है वो कितना हो गया हमारे पास, 10 हो गया। इसको जरा सॉल्व कीजिए, आप थोड़ा दिमाग लगाइए कैसे करेंगे आप, फिर मुझे बताइएगा।
10, चलो कर लिया होगा आपने। आगे देखते हैं इसमें क्या होगा। n जो होगा वो क्या होगा 10, जो लास्ट वाला होता है वही हमारा होता है ना, तो n 10 होगा। तो अब इसको वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। इसको जरा सॉल्व आउट कीजिएगा। 10 वैल्यूज रखनी है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है मुझे। और अपना आंसर चेक कर लीजिए जिसका आ गया होगा आंसर। तो 10 क्रॉस 11 क्रॉस 12 अपॉन 6। 6 से 2 टाइम्स काट दीजिए और इसको आगे बढ़ाते जाइए। इसका कितना हो जाएगा 110 क्रॉस 2। मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया है। आगे चलिएगा तो 220 आएगा। ठीक है, इसको जरा अच्छे से पढ़िएगा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इन पर भी क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाते हैं कई बार, है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये। 34 नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या रहेगा। वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी मोस्ट है 1 करोड़%। ये सब बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स हैं। ये क्या है, शॉर्ट ट्रिक्स हैं कि हमको कहीं इसको सॉल्व नहीं करना है कि स्क्वायर करते रहे, ये नहीं करना है। मुझे सीधा फॉर्मूला याद रखना है और मुझे इसका सीधा आंसर निकालना है, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट रहता है। उसमें मुझे क्वेश्चन पढ़ना भी है, क्वेश्चन का जवाब भी देना है, सब कुछ करना है ना। तो ये सब बातें हैं, तो इसलिए इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। बड़े ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या रहेगा नेक्स्ट। 1 से n तक की विषम, अभी क्या था सम था, अब क्या है विषम संख्याओं के वर्गों का योग बताइए, है ना। तो अब क्या है, मैं आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप धीरे धीरे कैचअप करते जाएं। इसको कैच कीजिए और बेहतरीन तरीके से दिमाग में रखिएगा कि कभी हम भूलें ना। इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, है ना। इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, अब हमारे पास क्या है विषम है, क्या है ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड को क्या लिखेंगे 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। ठीक है, इसको क्या होगा सम ऑफ ऑड नंबर्स, या यूं कहेंगे कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑड नंबर्स इज 1 to n। सम ऑफ स्क्वायर ऑड नंबर इज 1 to n। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस n स्क्वायर तक। ठीक है, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या है, उसमें 4 ऑप्शन मेरे सामने फिर बना दिए थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या रहेगा, पहला है n प्लस 1, दूसरा क्या था n प्लस 1 अपॉन 2, तीसरा क्या था n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, एंड डी ऑप्शन क्या था मेरे सामने n प्लस 1 और n प्लस 2 अपॉन 6। थोड़ा गैस कीजिए इसको भी। गैस करते जाइए, थोड़ा दिमाग लगाते जाइए, पढ़ते जाइए, सही रहता है। ठीक है, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा। यानी जो आंसर मेरा 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग का होता है, वही हमारा विषम के लिए भी होता है। तो दोनों को याद रखिए, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, तो इसका भी क्या आंसर रहेगा n प्लस 1। बस दोनों का सेम आंसर याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा आपको। क्वेश्चन अभी मैं बनाकर बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी सेम रहेगा। आप इसकी जगह और दूसरा ले लीजिए, दूसरा क्वेश्चन बना दे रहा हूँ मैं। तो क्या रहेगा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, बस दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा, है ना। और यहाँ क्या रहेगा 21 स्क्वायर। ऐसा कुछ मैंने लिख लिया है क्योंकि ये मेरे पास ऑड है ना। ऑड का मुझे सम फाइंड करना है। तो क्या रहेगा, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या रहेगा इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये रहेगा
कि n प्लस 1 n प्लस 2 और अपॉन 6। इसको जरा सॉल्व कीजिए। n इक्वल टू क्या है मेरे पास 21 है कि नहीं। n इक्वल टू जो लास्ट में होता है वो n होता है, मेरे पास क्या होता है n होता है। तो मुझे बार बार इसको गिनने की ज़रूरत नहीं है कि क्या गिनना है क्या नहीं गिनना है और फाइंड करना है। लिखिए जरा n की जगह 21, ठीक है। इसकी जगह फिर लिखिएगा 21 प्लस 1, इसके आगे फिर लिखिएगा क्रॉस करके 21 प्लस 2 अपॉन 6 है। इसको सॉल्व कीजिएगा जरा आगे 22 23 अपॉन 6 को क्या 2 क्रॉस 3 लिख ले रहा हूँ, आसान रहेगा। ये 11 टाइम कटेगा, ये 7 टाइम कटेगा। तो इसको जरा सॉल्व कर लीजिए 7 क्रॉस 11 क्रॉस 23, बस यही आपका आंसर आ जाएगा। इसको मैं आगे लिख दे रहा हूँ 77 क्रॉस 23। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा और आंसर लिखिएगा। सात 5 इसका आंसर कितना आएगा 1771 आएगा, है ना। ये आंसर आएगा इसका। तो आप इसको नोट कर लीजिए और आगे बढ़ते जाइएगा। बड़े अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने एक दो बार बहुत बार देखे हैं। और बच्चे क्या करते हैं उसका स्क्वायर निकालते रहते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं। इतना टाइम थोड़ी ना रहता है हमारे पास। हमको तो देखना है, सीधा फाइंड करना है। खट से हमने फॉर्मूला रखा है और फट से हमने आंसर्स का निकाल के रख दिया और सीधा ऑप्शन को टिक कीजिए और आगे बढ़िएगा। क्योंकि हमारे पास आगे और भी सारे क्वेश्चन रहते हैं तो उनको भी हमें देखना है आगे, है ना। तो इसको जरा नोट कर लीजिएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अब इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं वीडियो को पॉज करके और नोट करते आइए, मैं आगे बढ़ूंगा। रफ कर रहा हूँ अब मैं इसको। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छे से पढ़िएगा, मज़ा आएगा। इनको थोड़ा ध्यान रखिए, इनमें थोड़ा डिफरेंस देख लीजिए, क्या डिफरेंस है क्या डिफरेंस नहीं है। ये लगभग एक जैसे लगते हैं पर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो ये समझने वाली बात है कि कहाँ डिफरेंस है कहाँ डिफरेंस नहीं है ना। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़िएगा तो अच्छा लगेगा। और डिफरेंस थोड़ा अपने आप से खुद कैलकुलेट कीजिए। अपने आप से डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे ना तो बहुत जल्दी सीखने को मिलता है कि हाँ ये डिफरेंस है। कभी गलतियाँ भी नहीं होंगी और हमेशा सही जाएगा सब कुछ। इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का योग 46 है और उनका जो अंतर है वो कितना है 14 है। क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। इनको निकालने का तरीका क्या रहेगा वो मैं बताता हूँ। दो संख्याओं का योग कितना है 46 है तथा उनका अंतर जो है वो कितना है, डिफरेंस अंतर जो है वो कितना है 14 है। तो क्वेश्चन कहता है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इसको हम ऐसे बोलेंगे कि सम ऑफ टू नंबर इज 46 एंड डिफरेंस इज 14, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, है ना। तो इसका ग्रेटेस्ट नंबर हमको ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे ग्रेटेस्ट नंबर, जरा ध्यान रखिएगा इसको थोड़ा। तो अब इसमें क्या है, दो संख्याओं का योग जो है वो कितना है 46 है। कितना है 46 है और उनका डिफरेंस कितना है 14 है। उसने कह दिया कि बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसमें आपको पहले मानना पड़ेगा कुछ, क्या लेट करना पड़ेगा कि भाई कितना है कितना नहीं है, ये आपको लेट करना पड़ेगा, है ना। तो आप लेट कर सकते हैं कि कितना आपके पास है कितना नहीं है। तो आप इसमें लेट कर लीजिए। माना कि लेट, माना को बोलते हैं लेट, लेट डी, माना कि बड़ी संख्या, माना कि बड़ी संख्या क्या है मेरे पास, ए ले ली मैंने, कुछ भी ले लीजिए आप, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, आपको जो लेना है
y ले लीजिए, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या है मेरे पास, v है, कितनी है, स्मॉल b। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है मेरा, इसको इंग्लिश में ऐसा बोलेंगे, लेट द ग्रेटेस्ट नंबर इज a एंड लेट द स्मॉलेस्ट नंबर इज b। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो प्रश्नानुसार क्या रहेगा, क्वेश्चन के हिसाब से उसने क्वेश्चन में क्या कहा है, इनका योग यानी सम ऑफ टू नंबर्स इज 46 है, तो इनका योग क्या रहेगा प्रश्नानुसार, a प्लस बी इज इक्वल टू 46, क्वेश्चन नंबर 1 है ना। इसके बाद दूसरा क्या है, इनका डिफरेंस पूछा है, यानी a माइनस बी इक्वल टू 14। अब हमारे पास क्या है, दो नंबर्स दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, अब दो इक्वेशंस बन गई हैं, दो नंबर्स थे, उनका जो डिफरेंस ऐड था वो हमने ऐड निकाल लिया, जो डिफरेंस था वो डिफरेंस निकाल लिया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व आउट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड से। अभी मैं थोड़ा लॉन्ग बता रहा हूँ, इसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। तो इसको क्या रहेगा, a माइनस बी इक्वल टू 46 और a प्लस था, a माइनस बी इक्वल टू 14। तो इसको क्या करेंगे हम, अब इसमें आपको रूल्स समझ में आते होंगे, यहाँ हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्रॉस आउट हो जाएगा। और मुझे क्या बड़ी संख्या निकालनी है, तो बड़ी संख्या क्या मानी है, a मानी है मैंने, तो यही मेरा आंसर आ जाएगा इसमें। इसको हमने क्या किया, ऐड किया है, यहाँ से ऐड या जोड़ने पर, तो ऐड लिख लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 16, है ना। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो ग्रेटेस्ट नंबर कितना हो गया, a इक्वल टू 30 यानी 30 हो गया, ठीक है, कितना हुआ 30। अब यदि वो इसमें स्मॉलेस्ट भी पूछ दे, स्मॉलेस्ट निकालना है, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या रहेगा, जो a का वैल्यू आया है, अगर इसमें ही उसने पूछ दिया फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर, मैं इसमें क्वेश्चन को बढ़ा दे रहा हूं, है ना, वो कह दे कि छोटी संख्या भी ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड दी स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी संख्या बताइए। इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और। तो छोटी संख्या बतानी है, छोटी संख्या मेरे पास क्या है, b है, तो मैं b कैसे बताऊंगा, है ना। तो क्या कीजिए, a है जो इसका वैल्यू उठा के पुट इन, कोई भी फर्स्ट या सेकंड जिसमें आपको रखना है उसमें आप रख दीजिए इसको, और आसानी से आपका आ जाएगा। मैं सेकंड में रख दे रहा हूं, ठीक है। तो पुट इन सेकंड, तो सेकंड क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 14, a का मान कितना था 13, b इक्वल टू 14। अब इसको मैंने ट्रांसफर कर लिया है, तो 14 इक्वल टू b को मैं इस तरफ ले गया और 14 को इस तरफ लाया, तो b नेगेटिव था तो इस तरफ गया पॉजिटिव, और ये 14 जो पॉजिटिव था वो इस तरफ आ गया तो नेगेटिव। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 13 में से 14 हुए तो कितना हो गया 16 आएगा आपके पास, और b इक्वल टू 60, है ना, हाँ 16 आएगा, ठीक है। तो आपका a इक्वल टू कितना आ गया 13 और b इक्वल टू 16 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर, और ये हमारा क्या है, लीस्ट नंबर। ओके, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है और ये मेरा क्या है, लीस्ट नंबर है। तो अब आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में, इसको जरा नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी सीक्वेंस में अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा क्या रहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास। अब मैंने क्वेश्चन कुछ रखे हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को जरा देख लीजिएगा। यदि 17x3 3 से भाज्य है तो x का मान बताइए।